जय हिंद दोस्तों, बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो लोग बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। बीएड करने से क्या फ़ायदे होते हैं, कितने साल के होते हैं, कितने रुपये लगते हैं और किनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों को इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो बीएड का कोर्स है ये 2 साल का कोर्स है। कितने साल का है? 2 साल का कोर्स होता है। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 50% के साथ में। अगर उससे एक भी परसेंट आपका कम है तो बीएड नहीं करेंगे, नहीं तो आपका पैसा और समय दोनों ही बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बिहार में बीएड करने के लिए सबसे पहले बिहार बेस्ट कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो प्रत्येक साल होता है। वो आपको सरकारी या प्राइवेट से जो भी करिएगा तो उसके लिए आपको एक परीक्षा देना पड़ता है। कोर्स करने से पहले आपको परीक्षा देना पड़ेगा। इसका कंडक्ट कराता है ललित नारायण यूनिवर्सिटी कराता है, जो कि बिहार में है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आगे। नोटिस से संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर किसी तरह का सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि उसको समझाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए, महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। महत्वपूर्ण निर्देश तो इसमें सारे जो भी ऑनलाइन फॉर्म भराते हैं, फॉर्म कैसे भराते हैं? ऑनलाइन फॉर्म भराते हैं। तो उसमें अगर किसी भी तरह का त्रुटि होता है तो वो आप जिम्मेदार खुद होंगे, वह बोर्ड जिम्मेवार नहीं होगा। इसलिए फॉर्म भरते समय आप सही सही से सब कुछ भरना है। इसमें दोस्तों देखिए, भरते समय फ़ोटो का दिया गया है, तो फ़ोटो आपको हाल का ही खिंचाया हुआ होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए और प्रत्येक 100 केबी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इस तरह से आप नया फ़ोटो खिंचा लें, पुराना फ़ोटो नहीं दें। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपको मैट्रिक, इंटर, स्नातक और एमए की डिग्री होना अनिवार्य है। दोस्तों, हो सकता है कि अगले साल से जो एमए लेवल पर है तो वो 1 साल का बीएड हो जाएगा। अभी तो ग्रेजुएशन लेवल पर है तो आपको 2 साल का बीएड करना होता है और इंटर लेवल पर 4 साल का होता है। तो उसके लिए अब देख लीजिए, पहचान पत्र एक आपको होना अनिवार्य है, जो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड जो भी है आपको रहना ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पर डेट दिया हुआ है तो ये तो पिछले डेट दिया गया है। अब देखिए, कहता है कि 50% अंक या जो लोग बीई या बीटेक से किए हैं तो उनको 55% चाहिए, या जो लोग आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हैं तो उनको 50% चाहिए, और जो लोग बीटेक बीए किए हैं तो उनको 55% चाहिए। अगर एक भी परसेंट आपका एक भी नंबर कम है तो आपका अनवैलिड हो जाएगा, यानी बेकार हो जाएगा। इसलिए सभी जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, सबसे पहले देख लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन में 50% से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप ज़िंदगी भर रोते रह जाइएगा। इसलिए रोना नहीं है, सब समझ के भरना है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, जो लोग संस्कृत से ग्रेजुएशन करते हैं तो उनके लिए भी 50% है, अनिवार्य है। शास्त्री या बीए संस्कृत जो मुख्य रहता है उनके लिए भी। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब ये सब निर्देश फॉर्म भरने के लिए आपका दिया गया है। अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, पिता का नाम दिया गया है, माता का नाम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आपको सही सही से मिलान कर लेना है। देखिए, अब जो लोग आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे
बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया। तो इनके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगता है, जाति, आवासीय, आय, और जो दिव्यांग लोग हैं उनको लिए भी सर्टिफिकेट लगता है। तो इस तरह से जैसे ही आपको फॉर्म भराने से पहले यानी जनवरी फरवरी में आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लीजिए। अब बात कर लेते हैं अपलोड क्या क्या लगेगा। देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, तो मैट्रिक का अंक पत्र लगेगा, इंटर का अंक पत्र लगेगा, स्नातक जो ग्रेजुएशन है आपका उसका यहाँ पर ही प्राप्तांक कुल अंक लगेगा। जो स्नातकोत्तर हैं, एमए हैं जो, तो उनको भी भरना पड़ेगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि परीक्षा कितने नंबर का होता है। सेंटर देख लीजिए, आपको ये ऑफलाइन मोड में होता है, ऑनलाइन मोड में नहीं होता है। ऑनलाइन मोड में यानी कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होता है, लेकिन इसमें ऑफलाइन मोड होता है यानी मार्कशीट पर आपको परीक्षा होता है। तो देख लीजिए आरा है, भागलपुर है, छपरा है, दरभंगा है, गया है, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और पटना, पूर्णिया, इतना सारे शहरों में आपको सेंटर बनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में। सिलेबस समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों देखिए 120 नंबर के आपको टोटल क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे और उसमें 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे। तो इसमें सबसे अच्छा बात है कि आपको निगेटिव मार्क्स नहीं है, यानी आपको नहीं कुछ भी आता है तो आप अंदाजे से सबको रंगना है, 120 में 120 बनाना है। अब दोस्तों सरकारी या प्राइवेट के लिए क्या होता है। दोस्तों सरकारी कॉलेज के लिए आपको 80 85 120 में 80 85 प्लस ही बनाना पड़ेगा, तभी आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा और आपको कम पैसे में हो जाएगा। अगर प्राइवेट कॉलेज में करना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा पैसा लगेंगे, 1.5 लाख से 2 लाख तक पैसे आपको लग जाएंगे। तो अच्छे बेहतर तैयारी करिए और अभी से, ताकि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो बात कर लेते हैं आप सिलेबस में पूरा डिटेल से। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, समझना ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते समय और एग्ज़ाम देते समय बहुत सारे गलती करते हैं। सबसे पहले देखिए दिया गया है जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन जो है, इंग्लिश दिया गया है 15 नंबर, 15 क्वेश्चन और 15 नंबर दिया गया है। यहाँ पर संस्कृत दिया गया है, संस्कृत कम्प्रीहेंशन। दोनों में से कोई एक ही आपको बनाना है, या तो इंग्लिश चूज करना है या तो संस्कृत चूज करना है। दोनों में से कोई एक ही बनाना है आपको। बहुत बच्चे होते हैं कि दोनों बना देते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन, इसीलिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उसके बाद हिंदी है 15 नंबर, हिंदी आपका रहेगा। उसके बाद है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा, आपको 25 सवाल रहेगा, हिंदी 25 रहेगा। और हिंदी या इंग्लिश और संस्कृत में कोई एक ही बनाना है, तो 15 नंबर वहाँ हो गया, 15 क्वेश्चन। और फिर हिंदी 15 क्वेश्चन, फिर रीजनिंग हो गया आपको 25 क्वेश्चन। फिर जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में दोस्तों इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स सारे प्रश्न रहेंगे और 2 4 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर भी रहेंगे। अब उसके बाद है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, जो शिक्षक और बच्चे के बीच संबंध होते हैं, तो उससे संबंधित जो बीएड से संबंधित प्रश्न रहेंगे आपको 25। तो टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे। तो ये सिलेबस आपको समझना ज़रूरी था और यही आपको इसी के अनुसार आपको तैयारी करना है। अब दोस्तों कितने नंबर लाना है, जैसे देख लीजिए जनरल बच्चे हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 35% यानी 120 में आप 42 नंबर लाना अनिवार्य है। तो आप कहीं भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो जाएगा आपको। वहीं पर आप बात कर लेते हैं एससी एसटी और बीसी ईबीसी डब्ल्यूबीसी या ईडब्ल्यूएस बच्चे को 30% यानी 36 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा 120 में।
और बोले कि ऋणात्मक अंक नहीं, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एग्ज़ाम में सभी प्रश्न बनाने हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें फॉर्म जो भरता है तो भरने में पैसा कितना लगता है। तो देख लीजिए, इसमें समान या अनरिजर्व कैटेगरी हैं तो उनको 1000 रुपया लगता है। वही दिव्यांग, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, EWS सभी को 750 रुपये लगते हैं। SC ST बच्चे के लिए 500 रुपये लगते हैं। अगर सभी शुल्क क्या होता है, यानी ऑनलाइन पेमेंट होता है। अगर पेमेंट हो जाता है तो फिर आपको वैसा वापस नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण था, तो सोच समझकर आप लोग तैयारी करें। अगर टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड करना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।